कौन है ये ठेकेदार? उदयपुरा गांव के गजानंद शास्त्री। जी मैं यहीं पास में रहता हूँ। गोलियां चलने की आवाज़ सुनी तो मैं दौड़ के आ गया। जिन जिन लोगों से हमने पूछताछ की है ये उन्हीं लोगों में से एक है। मैम गजानंद का सेल बंद आ रहा है। शायद हमारी पूछताछ से अलर्ट हो गया। गजानंद शास्त्री वो घर पर नहीं है। कहाँ गए? किसी काम से गए हैं, कुछ बताया नहीं। मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ गए हैं। हमें आपके सारे रिश्तेदारों की डिटेल चाहिए। जी मैम गजानंद घर पे नहीं है। गजानंद शास्त्री के हर रिश्तेदार के यहाँ लगभग खोज के देख लिया हमने। न जाने कहाँ फरार है। जिससे भी पूछते हैं वो यही कहता है कि उन्हें नहीं पता कि कहाँ गया है। जिससे तकरीबन ये साबित हो जाता है कि वो इस सब में शामिल है। सोचने वाली बात यह है कि टेंडर पर हुई झगड़े की बात इतनी आगे जा सकती है, इतनी आगे कि एक साजिश रची जाए, 2 हत्यारे लाए जाए और सबसे बड़ी बात पुलिस यूनिफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए। हो सकता है कि इस सब के पीछे कुछ और भी हो सकता है कि गजानंद शास्त्री सिर्फ एक ऊपरी मोहरा है, लेकिन जो भी है वो इस केस की बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। मैं मुझे लगता है कि इसके फ़ोन रिकॉर्ड्स की जांच करनी चाहिए, क्योंकि विक्की के जरिए जो उसे फ़ोन हासिल हुआ था उससे गजानंद ने इससे किस किस को फ़ोन किया। ये ठीक है। सुबह 7:15 बजे योगेंद्र अपने भाई के साथ घर से बाहर निकलता है। उसकी कार यहाँ पर पार्क है। वो कार तक पहुंचता है, इतने में 2 लोग बाइक पर पुलिस यूनिफॉर्म में वहां से यहाँ आते हैं, यहाँ रुकते हैं, उस पर गोलियां चलाते हैं और फिर यहाँ से गायब हो जाते हैं। वो जरूर उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे होंगे। मुझे लगता है कोई तो है जो उन्हें इन्फॉर्म कर रहा था। अगर आपका इशारा मुकेश जोशी की तरफ है तो उसके फोन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस दौरान उसकी किसी से भी बात नहीं हुई है। नहीं, मेरा मतलब है कि कोई तो है जो जानता था कि वो घर से कब निकलने वाला है। वो बहुत ही फेमस आदमी है। वो इस गांव में रामलीला के उद्घाटन के लिए आया था। हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स के अलावा और भी कोई है जो जानता था कि वो घर से इंदौर के लिए कब निकलने वाला है। पंकज, मुझे ना ये सब कोऑर्डिनेटर लगता है। साजिश का मास्टरमाइंड। कोई तो जरूर इसका मास्टरमाइंड है। सर, विक्की के फ़ोन नंबर में से एक तो 444578799 ये गजानंद इस्तेमाल कर रहा था और बाकी के दोनों नंबर बंद आ रहे हैं और दोनों ही नंबर फर्जी कागजात के जरिए इंदौर से लिए गए। हो सकता है कि ये दोनों नंबर्स उन कातलों के हों। 444878799 से 18 अक्टूबर को सुबह 7:15 बजे दोनों में से एक नंबर 444234233 पे कॉल किया गया था। इसका मतलब हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। ये सब कोऑर्डिनेटर था। उन्हें सिग्नल मिला कि योगेंद्र घर से बाहर निकल रहा है, उन्हें निकलना चाहिए। ये बात तो पक्की है कि कोई तो है जो निगरानी रख रहा था। जो गजानंद शास्त्री भी हो सकता है। इसका मतलब दोनों कातिल पहले से वहां तैयार खड़े थे। मतलब गजानंद के अलावा और कोई भी शामिल है? क्या हमें ये 444234323 इस नंबर का पिन पॉइंट लोकेशन मिल सकता है जिस पे गजानंद शास्त्री ने फोन किया था? यस मैम, बस 1-2 दिन का टाइम लगेगा। निकलवाओ फिर। ये गजानंद शास्त्री के फोन रिकॉर्ड्स क्या दिखा रहे हैं? पिछले 1 महीने से सीहोर के एक नंबर से लगातार टच में है।
कहाँ है भोला सिंह? वो तो अपने घर सीहोर गया हुआ है साहब। तो भोला सिंह तो टेलर शॉप में काम करता है, वो भी तो सीहोर का ही है। सियोर का ये नंबर है किसका? कोई देवेश प्रताप राजपूत है। सियोर पुलिस से बात करो, उनसे कहो कि देवेश राजपूत की सारी डिटेल्स पता करें। सर, देवेश राजपूत सीहोर का एक जाना माना नेता है। उसका इस उदयपुरा के गजानन शास्त्री से क्या ताल्लुक है? सर, ऐसा तो कोई संबंध अब तक नहीं खोज पाए हैं, लेकिन देवेश राजपूत उदयपुरा से चुनाव लड़ने की तैयारी जरूर कर रहा है। ऑलराइट, मतलब ये कि उसका उदयपुरा से कुछ ना कुछ ताल्लुक जरूर है। गजानन शास्त्री, ये नाम सुना हुआ है। सुना ही होगा, पिछले 1 महीने में 25 बार आपने उससे फोन पे बात की है। अगर वो उदयपुरा के हैं तो जरूर हमारे कोई शुभचिंतक रहे होंगे। अपने इलेक्शन की कैंपेनिंग के सिलसिले में बात की होगी। और योगेंद्र जोशी, ये नाम तो आपने पक्का सुना होगा। बिल्कुल सुना है, काफी नामी पंडित थे। और उनका झुकाव आप जिस पार्टी से हैं उसकी विरोधी पार्टी की ओर रहा। देखिए मैडम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं जो हमारे विरोध में हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सबको रास्ते से हटा दें। योगेंद्र जोशी के प्रभाव का दायरा बहुत ही मजबूत था उदयपुरा, तो ये जाहिर सी बात है कि आपने उसे अपने रास्ते का कांटा समझ लिया होगा। और दूसरी बात ये, गजानन शास्त्री इस सब में कैसे शामिल है, इसके पुख्ता कारण है हमारे पास। लेकिन हमारा ये मानना है कि उसने ये सब अकेले नहीं किया। तो आपका मानना है इस सबके पीछे कोई मास्टरमाइंड है, और वो मास्टरमाइंड हम हैं? हो सकता है। आपको क्या लगता है कि आप हमारे मुंह पर बोल देंगी और हम मान लेंगे कि हाँ, हम इसमें शामिल हैं? जी, अगर आप हैं तो ये कन्फेस करने का बहुत ही अच्छा मौका है। तो ठीक है, हमारा ऑनेस्ट कन्फेशन ये है कि हम इसमें शामिल नहीं। हमें पूरा यकीन है कि आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। इसके बाद भी आप हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालेंगी, पुलिस हमारे पीछे लगाएंगी, हमारे फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक करेंगी। प्लीज़ कीजिए, अपनी पूरी तसल्ली कीजिए। लेकिन मैडम, हम इसमें कहीं भी शामिल नहीं। मेरा इंट्यूशन है कि ये इसमें शामिल है, लेकिन कैसे, ये पता करना पड़ेगा। नहीं मैडम, मुझे नहीं लगता मेरे बेटे योगेन की कभी देवेश राजपूत से कोई खास बातचीत रही हो। और अगर उसकी किसी से बातचीत रही भी है तो इसका हमें पता नहीं। हाँ, लेकिन उसका काफ़ी बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। देखिए मैडम, मेरा बेटा एक नामी पंडित था, बड़े बड़े लोगों पर उसका प्रभाव था, लोग उसे प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे, उसकी ईमानदारी और अच्छे काम की वजह से। वो सत्ता का भूखा नहीं था, कभी नहीं रहा, कभी नहीं। आपको ठीक से याद है कि बाइक पे कोई नंबर प्लेट नहीं लगी थी? जहाँ तक मुझे याद है उस बाइक पे कोई नंबर प्लेट नहीं थी। पीयूष, उस बाइक के बारे में कुछ पता नहीं चला ना? कोई लीड नहीं मिली ना आपको? नहीं मैडम, तलाश जारी है। जैसे नए सिम कार्ड्स हासिल हो गए, पुलिस के नए यूनिफॉर्म्स बनवाए गए, वैसे ही हो सकता है कि ये बाइक भी हासिल की गई। सारे बाइक के शोरूम्स में चेक करो, हो सकता है वहां से कोई लीड मिल जाए। जी मैम। हाँ साहब, हाईवे से सटी रोड के किनारे के शोरूम से 14 अक्टूबर को एक बाइक खरीदी गई थी साहब। लाल रंग की बाइक? हाँ साहब, लाल रंग की बाइक उदयपुरा से खरीदी गई थी साहब। उसका रजिस्ट्रेशन होना भी बाकी था। जी साहब, ये आपकी लीड हो सकती है।
यस मैम, 14 अक्टूबर को एक रेड कलर की बाइक उदयपुरा से किसी ने खरीदी थी। किसने खरीदी थी? गगन सिंह। गगन सिंह? ये भी योगेंद्र जोशी का पड़ोसी है। ये साजिश काफी गहरी लग रही है। आकाश सिंह, जी तुम्हारा भाई गगन सिंह कहाँ है? जी वो बिहार में है, हमारे होम टाउन गया है। नंबर दो। The number you have called is currently switched off. सर नंबर तो बंद आ रहा है। सर मैंने कुछ नहीं किया साहब। मुझे कुछ नहीं पता है साहब, कुछ नहीं पता है मुझे। देखते हैं तेरी याददाश्त कब तक खराब रहती है। देख, अगर मैंने तुझे इन लोगों के हवाले कर दिया ना तो ये सलीके से पेश नहीं आएगी। इसलिए आखिरी मौका है तेरे पास, जो भी सच है सब बता दे। समझा आकाश? मैडम मुझे नहीं पता गगन नई बाइक क्यों लाया था। मतलब तुझे पता है कि गगन नई बाइक लाया था? गगन ने बोला था कि वो दोस्तों के लिए ली है। कौन थे वो दोस्त? जी वो भी नहीं मालूम। वो 16 तारीख की रात को आए थे। कौन थे वो? जी मुझे नहीं मालूम मैडम जी, लेकिन वो 18 तारीख की सुबह ही निकल गए थे। तुमने देखा निकलते हो उन्हें? नहीं, गगन ने बोला था कि वो सुबह जल्दी निकल गए। और बाइक ले गए? गगन ने तो यही बताया था। मतलब वो लोग ही कातिल थे? मुझे नहीं मालूम। बता कौन थे वो लोग? मालूम जी गगन ने बताया था कि मनोज के दोस्त। कौन है ये मनोज? मनोज प्रजापति, वो प्रकाश चौहान का पर्सनल बॉडीगार्ड। और क्या जानता है तू उस मर्डर केस के बारे में? मैडम मुझे कुछ नहीं मालूम, शायद मेरा भाई इसमें शामिल है। वो 18 तारीख की सुबह से गायब है, जिस दिन योगेंद्र जी की हत्या हुई थी। मैं इस बाइक के चक्कर में बहुत डर गया। मैम प्रकाश चौहान का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब ये भी फरार हो गया? जब हमने इन लोगों से पूछताछ शुरू करी तब इन्हें समझ आया कि जाल में फंस सकते हैं। ये साजिश हमने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा बड़ी मालूम पड़ती है। हमें जल्दी उसके बॉडीगार्ड मनोज तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि वो भी फरार ना हो जाए। देखिए आप मेरे बेटे पे गलत इल्जाम लगा रही हैं। है कहाँ वो? और उसका बॉडीगार्ड मनोज कहाँ है? मैं नहीं जानता, खुद ही ढूंढ लीजिए। देखिए आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं गांव का इज्जतदार आदमी हूं, गांव का प्रधान रह चुका हूं मैं। देखिए आपको मुझसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं जो भी इंफॉर्मेशन चाहती हूँ ना उसे हासिल करना अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर मैं अपने पे आ गई तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि जो भी सच है साफ साफ बता दीजिए। और हाँ, मेरे बारे में कोई भी गलतफहमी मत पालिएगा। मेरे सब्र का इम्तिहान तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। जो भी सच है ना वो उगल दीजिए। आप समझ रहे हैं ना? चलिए बताइए, कहाँ है मनोज? वो अपने घर गया है। कहाँ है उसका घर? भोपाल। और आपका बेटा प्रकाश, वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। नहीं पता तो ठीक है। जैसे ही मनोज मेरे हाथ लगेगा मैं उससे सब कुछ सच सच उगलवा लूंगी। लेकिन अगर उसे भी प्रकाश के बारे में कुछ नहीं पता हुआ तो आपको हमारे दर्शन दोबारा होंगे।
देख, मुझे और इस डंडे को तकलीफ देने से पहले ये तय कर ले कि बात कैसे करनी है। मेरी ड्यूटी थी तो मैंने तुझे बता दी। वो क्या है ना कि ये डंडा इस्तेमाल करना मुझे नहीं आता, इसलिए जब ये चलेगा तो कैसे चलेगा, कहाँ पड़ेगा, कैसे पड़ेगा और कितनी जोर से पड़ेगा ये मुझे नहीं पता। तो अब तू डिसाइड कर कि तुझे मुझसे बात करनी है या इस डंडे से। हाँ बोल, बता। हाँ बोल बोल, मैं सुन रही हूँ, बोल। सचिन और जग्गा। गुड, तो ये दोनों कातिल हैं। जी। और इनका आगा पीछा? वो लोग भोपाल जेल में थे। आगे बोल। उन्हें बेल पर बाहर निकाला गया। 3 अक्टूबर को बाहर लाया गया। कौन लाया उन्हें बाहर? जी, मैं लाया था। किसने कहा था उन्हें बाहर लाने को? जी, प्रकाश चौहान ने। मनोज, एक काम करो, पहले उन दोनों को बाहर निकाल कर लाओ और फिर भोपाल में टिका दो, ठीक है? ठीक है सर। 16 अक्टूबर तो उन्हें गांव वापस लेकर आया और फिर गगन सिंह के घर पर छोड़ दिया। और कौन शामिल है इसमें? गजानन शास्त्री का क्या रोल है इसमें? गजानन जी ने गगन से बात की थी और मुझे कहा था सचिन और जग्गा को गगन के घर में ठहराना है। फिर मैं और गगन दोनों सचिन और जग्गा को इलाके दिखाने बाहर लेके गए। यही है वो घर। ये है योगेंद्र जोशी। पब्लिक वाली जगह पे उसके साथ कुछ करना आसान नहीं होगा। आपने कहा ना, बहुत नामी आदमी है, पकड़े जाएंगे हम। मेरे पास एक प्लान है, उसको खत्म करो और फुटो वहां से। भागने के लिए टाइम भी ज़्यादा मिलेगा और पकड़े जाने की संभावना ना के बराबर। क्या प्लान है? देखो, योगेंद्र यहाँ गांव में रामलीला के उद्घाटन के लिए आया और 18 तारीख की शाम को इंदौर में उसका कॉन्फ्रेंस है। यानी वो यहाँ से 17 या 18 को निकलेगा और ज़्यादातर उसका भाई अपनी गाड़ी में छोड़ने जाता है, मुझे पता है। मतलब इन 3 दिनों में हम अपना काम कर सकते हैं? हाँ, 16, 17 या 18 एग्जैक्टली कब निकलेगा मुझे पता लग जाएगा, मैं बता दूंगा। और पुलिस यूनिफॉर्म? पुलिस यूनिफॉर्म का इंतजाम हो जाएगा। हमें एक बाइक और गन की ज़रूरत होगी। बाइक का इंतजाम हो जाएगा, मैं गगन को बोल दूंगा लेके आएगा। लेकिन हमें गन नहीं खरीदनी चाहिए, निशान छूट जाने पे पकड़े जाने का चांस बढ़ जाएगा। गन का जुगाड़ मैं कर लूँगा। जब वर्दी पुलिस की है तो गन भी पुलिस की होनी चाहिए ना। काम शुरू कर दो, हमें एकदम तैयार रहना चाहिए। तो प्रकाश और गजानन दोनों एक साथ हो गए थे इस हत्या के लिए? जी, दोनों की योगेंद्र जोशी से रंजिश थी। प्रकाश जी के पिता चुनाव हार गए थे। मतगणना के अनुसार भूपेश जोशी जी 243 मतों से जीतते हैं। अपनी पहुंच का नाजायज फायदा उठाकर अच्छा नहीं किया तुमने योगेंद्र। स्वीकार लेना चाहिए कि अब आपको जनता का समर्थन मिलना बंद हो गया है। और गजानन जी को मिलने वाला एक खास ठेका योगेंद्र जोशी के भाई मुकेश जोशी को मिल गया था। आपको कांटेक्ट नहीं मिला? कांटेक्ट मिला मुकेश जोशी को। वजह तो आपको पता ही होगी, योगेंद्र जोशी बहुत पावरफुल आदमी है वो प्रकाश जी। खैर, आपने मुझे क्यों बुलाया? आपको तो पता होगा, पिछले साल मेरे पिताजी चुनाव हार गए थे इसी योगेंद्र जोशी के कारण। इसने अपनी सारी ताकत लगाकर मेरे पिताजी के खिलाफ वोटिंग कराई। बहुत पकड़ है उसकी यहाँ पर लोगों पर। तो हमें उसकी इसी पकड़ को तबाह करना है। वो बहुत लोकप्रिय आदमी है, उसे तबाह करना आसान नहीं है। गजानन जी, मैंने कब कहा कि ये एक आसान बात है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। हम एक अच्छा प्लान बना सकते हैं।
देखिए, आपके पास भी एक वजह है, मेरे पास भी एक वजह है, तीसरा एक और भी है जिसके पास अपनी एक वजह है। अगर हम तीनों हाथ मिला लें तो हम सफल हो सकते हैं। वैसे भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, एकता में बड़ा बल होता है, शक्ति होती है। और कौन है? और कौन है जिसकी योगेंद्र से रंजिश थी? हम तो यही चाहेंगे कि वो रास्ते से ही हट जाए, इससे हमारी चुनाव में जीत आसान हो जाएगी। देखिए, उसका रास्ते से हटना हम सबके लिए फायदेमंद साबित होगा, इसलिए हम सबको अपनी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके खिलाफ कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा। मैं आप दोनों के साथ हूं। काल करे सो आज कर, जितना जल्दी हो उतना बेहतर। तुम्हें तो पता ही होगा कि प्रकाश और गजानंद कहाँ हैं। मुझे नहीं मालूम है। जिस दिन आपने प्रकाश जी को पूछताछ के लिए बुलाया था, उसके अगले दिन मुझे अंडरग्राउंड होने के लिए कहा गया था। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम मुझे वो दोनों कहाँ हैं। उसके बाद एक बार भी गांव नहीं गया। तो चलो सबसे पहले उस देवेश राजपूत को पकड़ा जाए और उन दोनों के पीछे रेड अलर्ट जारी कर दो। उन चूहों के पीछे पड़ जाओ, देखते हैं कब तक बिल में छिपे रहते हैं। मेरी बात सुनिए सर। सर, 7 लोग कस्टडी में। योगेंद्र जोशी से दुश्मनी रखने वाले सभी लोगों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। सबकी दुश्मनी के कारण अलग अलग हैं और क्राइम में यूज की गई रेड बाइक बरामद हो चुकी है। और वो 2 हत्यारे कहाँ हैं? सर, सचिन और जग्गा अभी फरार है, हम उन तक नहीं पहुंच पाए। और क्राइम में यूज की गई गन वो भी अब तक बरामद नहीं हो पाई है। उन दोनों को पकड़ो, वो इस साजिश की अहम और आखिरी कड़ी है। सर, वो बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होंगे। हाँ बिस्मिल्लाह, बोलो। साहब, पक्की खबर है, सचिन एक आदमी के साथ बाइक पर निकला है। किधर निकला है? साइड रोड जो बरेली को जाता है। खबर है बरेली में उनको कोई काम है साहब। कौन कौन है? साहब, सचिन के साथ कोई और है, लेकिन जग्गा नहीं है। ठीक है। टाइम हो गया मैम, आते होंगे कभी। ठहर जाओ सब।
कितने लोग उसके पीछे पड़े थे, उसके खून के पैसे। क्या मिला उन्हें? क्या मिला उन्हें योगेंद्र को मार के? क्या मिला? हत्या में शामिल दूसरा आरोपी अब भी फरार है। बाकी के षड्यंत्रकारी अभी न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस इस मामले की चार्जशीट दायर करने वाली है। योगेंद्र जोशी के दुश्मनों ने इकट्ठे होकर दोस्ती का हाथ थामा, साजिश रची और उसे रास्ते से हटा दिया। योगेंद्र जोशी काफी प्रभावशाली माना जाता था, लोगों के बीच उसकी बहुत अच्छी पकड़ थी। साजिश करने वाले बच नहीं पाए, पकड़े गए और उनकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। लेकिन क्या उन्हें इसकी सजा भी मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस केस की सुनवाई शुरू होनी अभी बाकी है। कई राजनीतिक पार्टियों में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग हैं। माना जाता है कि उनकी दबंगाई पार्टियों को वोट दिलाने में मदद करती है। एक बहुत ही फेमस लाइन है फिल्म की, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके पास अजीम ताकत आती है तो जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। हमारे देश की राजनीति में ये बात कितनी सच कितनी झूठ है, इस बात का नमूना हमें दिन रात देखने को मिलता ही रहता है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, ईर्ष्या, जलन, जेलेसी, लालच ये इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जय हिंद।